आज हम बात करेंगे मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और आप देख रहे हैं रक्षा शिखर। तो अब बात मिग 29 की। मिग 29 को 1970 में अमेरिकन F-16 जेट को काउंटर करने के लिए इसकी खरीद रूस से की गई थी। इंडियन एयरफोर्स में इसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंडियन नेवी इसे INS विक्रमादित्य के प्राइमरी वेपन की तरह इस्तेमाल करती है। इस समय इंडियन एयरफोर्स मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन को ऑपरेट कर रही है। साल 2008 में इसे अपग्रेड करके इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स, स्मार्ट वेपन, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग तकनीक को जोड़ा गया। अब इस समय इंडियन एयरफोर्स अपनी घटती हुई स्क्वाड्रन क्षमता को देखते हुए इसके 21 नए जेट के अर्जेंट प्रोक्योरमेंट के लिए रूस से इसकी बातचीत एडवांस स्टेज में चल रही है। अब इसके कॉस्ट की बात करें तो इसकी टोटल कॉस्ट 177 करोड़ से लेकर 200 करोड़ के बीच होने वाली है। अब अगर इसे राफाल जेट की कीमत से तुलना करें तो एक राफाल की कीमत में हमें 6 मिग 29 मिल रहे हैं। अब दूसरी चीज ये कि ये हमें UPG स्टैंडर्ड में मिल रहे हैं। अब इस UPG स्टैंडर्ड के महत्व को समझा जाए तो अब मिग 29 UPG में हमें इसके पुराने L109 राडार के बदले ZOCAM राडार मिलेंगे। ZOCAM राडार एक स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन स्लॉटेड ब्रेन एरे राडार है और इसकी मिसाइल की बात करें तो ये डॉग फाइट कॉम्बैट में शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल और लॉन्ग रेंज में ये BVR रेंज की मिसाइल दोनों को ही एक साथ ले जा सकता है, जिसमें R77 शॉर्ट रेंज और R27 BVR रेंज की मिसाइल है और ये अपने साथ R27, R68, R70 के साथ 3 तरह के रॉकेट S5, S8, S24 को भी ले जा सकता है, जो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से एयर टू ग्राउंड अटैक कर सकता है। अब बात इसके अल्फा कैपेबिलिटी की। अल्फा कैपेबिलिटी उस काबिलियत को कहा जाता है जब कोई जेट हाईली एजाइल हो, सुपर मैन्यूवरेबल हो और वेरी वेरी हाई स्पीड पर सस्टेन टर्न लेकर हाई एंगल ऑफ अटैक बनाकर हमला कर सके। मिग 29 में मॉक 2.25 की स्पीड पर टर्न ले लेने की काबिलियत है। जब किसी भी जेट की खरीद की जाती है तो उसमें 3 मुख्य चीजों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है। पहली चीज एयरक्राफ्ट की डिजाइन, दूसरी चीज आर्मामेंट जो जेट अपने साथ ले जा सके और तीसरी चीज एवियोनिक्स जो आर्मामेंट को मैनेज करने में हेल्प करे। अब बात इसमें लगे इंजन की तो मिग 29 में RD-33 सीरीज 3 का इंजन है। इस इंजन की लाइफ पहले के इंजन से ज्यादा है। ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। इसी इंजन के ताकत के दम पर मिग 29 अपने क्लास के जेट में सबसे ज्यादा अजाइल जेट बन जाता है, क्योंकि इस इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशियो पॉजिटिव में है और इसकी ऑफ्टरबर्नर कैपेबिलिटी बहुत ऊंची है, जिससे इसका थ्रस्ट जेट को बहुत तेजी से लिफ्ट दे देता है। अब कारगिल युद्ध में इसकी भूमिका की बात करें तो इसे कारगिल युद्ध में एयर सुपीरियोरिटी रोल दिया गया था। कारगिल युद्ध में इसने मिराज को एस्कॉर्ट किया था। इसी जेट के कारण कोई भी पाकिस्तानी F-16 जेट भारतीय वायु सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं कर सका। अब इसका कन्वर्जन करके इसे मल्टी रोल फाइटर जेट में बदल दिया गया है। अब इससे एंटी शिपिंग रोल, एयर टू ग्राउंड अटैक रोल और एयर सुपीरियोरिटी रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें कई और नई काबिलियत को जोड़ा गया है, जिसमें हेड अप डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, वेपन कंट्रोल सिस्टम और कई तरह के आर्मामेंट जोड़े गए हैं, जिसमें प्रमुख R77 और R27 BVR रेंज की मिसाइल है। इन सब खूबियों के कारण मिग 29 को 4th जनरेशन का जेट कहा जाता है। लेकिन इसकी कुछ विशेष खूबियों की बात की जाए तो ये जेट हाईली अजाइल जेट है और ये शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग के फीचर इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ ये है कि ये जेट सिर्फ 200 मीटर के रनवे से ही ये टेक ऑफ और लैंडिंग कर लेता है। इस कारण इसे आप 4++ जनरेशन का ही जेट कह सकते हैं। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।